सर आर्मी के संग खिलवाड़ किया गया, मोदी ने किया है। कांग्रेस सरकार में आर्मी के साथ क्या होता था? कितने लोगों को सर काट दिया जाते, कितने लोगों को गोली मार दी जाती, तो किसी ने किया? मगर मोदी सरकार में पाकिस्तान में घुस के मारा गया। अखिलेश यादव ने केवल गुंडों को पाला है, मुलायम सिंह ने केवल गुंडों को पाला, और योगी बाबा जी ने गुंडों को सफाया किया है। राहुल भैया ही मानो आपके जो आपकी बात बोलते हैं। हाँ, राहुल भैया आज तक क्यों नहीं दिए थे? कहाँ गायब थे? उनकी पार्टी नहीं थी, क्यों इधर पे चले गए? अरे स्मृति ईरानी जब भी रही अब भी रहेगी, अमेठी से स्मृति रहेगी और कोई नहीं रहेगा। हाँ, क्या किया तब? जब एक मिनट रुक जाइए, बोलना पड़ेगा। जब एक बात बताइए, हमारी बात छोड़िए। उन्हीं के घर में जब स्मृति ईरानी कितने बार से रह रही हैं, तो उनको कौन कर सकता है? आप बताइए। आप तो पत्रकार हैं, बड़े वो हैं, आप मीडिया के कर्मी हैं, इस बात को बताइए। सुनना पड़ेगा आपको। अखिलेश भैया कह रहे हैं फ्री शिक्षा महिलाओं को, जो बालिका हैं ग्रेजुएशन तक। नहीं, अभी तक क्यों नहीं दी थी? अब तो वो दे रहा है, फ्री शिक्षा में सारा कुछ दे रहा है मोदी। अभी तक क्यों नहीं दी? 6,000 दे रहा है, गल्ला फ्री, अंगूठा लगाओ मिले, कोई ले नहीं जा सकता है। और वहाँ क्या नाम, गोदाम से ही ब्लैक हो जाता था। कोटेदार के यहाँ जाओ तो गल्ला है ही नहीं। सब कुछ मिल रहा है गरीबों को, गरीब को मिल रहा है मोटो। ताली बजा लो भाई। बिल्कुल। एक बात और कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए, अभी युवा भी कह रहा था हमको उनका गल्ला 5 किलो नहीं चाहिए, रोजगार दीजिए, काम 35। रोजगार अपने आप देखो, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और हर चीज बढ़ रहा है, तो मेहनत करोगे तो रोजगार मिलेगा। वो अपने घर से पैदा करके नहीं लाएंगे, वो तुम्ही से लेंगे, तुम्ही को देंगे। बिल्कुल ओरिजिनल बात। आर्मी संग खिलवाड़ सर आर्मी के संग खिलवाड़ किया गया, मोदी ने किया है। जो 4 साल की नौकरी मत निकालते, आर्मी की बदनामी कर दी है। देश में नंबर 1 पोजीशन थी आर्मी की। एक मिनट सुनिए, मिल रहा बढ़िया सुविधा मिल रही, हर चीज मिल रहा बॉर्डर पे। पहले क्या मिलता था बताओ? आर्मी के अब क्या मिल रहा? शादी नहीं कर सकते हो, शादी नहीं कर सकते हो हैं? जो अग्निपथ वाला शादी कर सकता है? मोदी ने मना किया है, तुम ड्यूटी करके आओ तो शादी कर सकते हो। किसने मना किया? मोदी ने मना किया है। मोदी कौन शादी करी है यार? मना पेंशन है इसमें, या पेंशन है? किसने मना किया? अबे यार हमारा नहीं, हम नौकरी करते हैं। कौन मना किया है शादी? शादी नहीं कर सकता। नहीं, आर्मी से खिलवाड़ हुआ है कि नहीं? 50 साल की नौकरी कौन काम है? इसमें क्या पेंशन है? नहीं, इसमें पेंशन है? कांग्रेस की सरकार में हुआ था खिलवाड़, तो कांग्रेस की सरकार में होता था। कितनी दर्द झेलती है, अपने देश के लिए दे देती है, देश के लिए दे देती है अपना बच्चा। हो तो बोलना नहीं चाहिए, कुछ पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। कह तो रहे किस मिनिस्टर ने मना किया? किस सरकार में किसने मना किया? अरे वो भाग गया यार, उसको बुला दो। पहले कांग्रेस की सरकार में आर्मी के साथ क्या होता था? कितने लोगों को सर काट दिया जाते, कितने लोगों को गोली मार दी जाती, तो किसी ने किया? मगर मोदी सरकार में पाकिस्तान में घुस के मारा गया है, पाकिस्तान में घुस के मारा गया। कांग्रेस की सरकार में बताओ कोई स्ट्राइक हुआ हो? कांग्रेस की सरकार में बताइए कोई स्ट्राइक हुआ हो? मनमोहन सिंह इधर सुनिए, आर्मी वालों के ऊपर गोलियां चलती थी, मनमोहन सिंह इधर अपने ऑफिस में बैठे हैं, कौन सा आदेश दिया था? मोदी सरकार में तो बहुत कुछ हुआ है, आर्मी वालों के लिए कितना कुछ हुआ है। अखिलेश यादव इसी युवा का दर्द बोल रहे हैं। सुन लीजिए, केवल गुंडों को पाला है। अखिलेश यादव ने केवल गुंडों को पाला है, मुलायम सिंह ने केवल गुंडों को पाला, और योगी बाबा जी ने गुंडों को सफाया किया है। योगी बाबा जी ने गुंडों को सफाया किया। सपा सरकार में तो केवल गुंडों को पाला गया है। सपा सरकार में किस आम आदमी परेशान,
प्रशासन परेशान, शासन परेशान, सब परेशान। लड़के सुरक्षित, ना कोई महिलाएं सुरक्षित, ना कोई सुरक्षित। आज महिलाएं खुले आम चल रही हैं। बाबा की सरकार बता दीजिए कहाँ रेप हो रहा, कहाँ मर्डर हो रहा, कहाँ गोली चल रही, कौन मारा जा रहा, सब आराम से आजाद से करवा रही हो, उसकी बात तो अलग है, मगर इनकी इस सरकार में आजाद है। इससे पहले भारत आजाद नहीं था। आजाद था, मगर कुछ दलालों के हाथों में था, कुछ दलालों के हाथों में था। अब ये आजाद भारत, यहाँ किसी से पूछ लिए, जितने खड़े कोई परेशान हो तो बताइए किसी चीज से। परेशान हो भाई? क्यों नहीं परेशान? शिक्षा, रोजगार, आगे आओ। भाजपा सरकार में कोई परेशान है ये। क्यों नहीं परेशान? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम से अयोध्या धाम, जय श्री राम। ये असली अंधभक्त हैं। हमारे राम इनसे लाला आए शिक्षा, हैं। रोजगार, नौकरी कुछ नहीं मिलनी है, सिर्फ बस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इनके पास है। हमारे घर की बस। सभी महिलाएं, सभी वर्ग, हिंदुस्तान मतलब हमारे सभी वर्ग की महिलाएं सभी सुरक्षित हैं, सभी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, किसी को कोई उंगली नहीं लगा सकता इस पार्टी के पक्ष में। अरे अखिलेश भैया कहते हैं हमारा शासनकाल था। भैया पहले से कहाँ थे? आज कहते हैं पहले से कहाँ थे? कहता हम विपक्ष में थे। अरे भैया अब हम क्या बताएं आपको, वो एक पक्ष लेकर चलते थे, एक पक्ष लेकर के। गुंडाबाजी ये गुंडाबाजी मायावती के राज में कब सब खत्म हुआ था, सब खत्म हुआ था मायावती के राज में। गुंडाबाजी कितने बदमाश थे, कितना आतंकवादी थे, कितना आतंकवादी थे, कितना बदमाश थे, और कितना का काउंटर लगवाए मायावती ने मरवाई। ये मोदी योगी साहब नहीं मरवाए, काउंटर लगवाए के मायावती ने मरवाई। उसकी राज में गुंडाबाजी खत्म हुआ था। अब मोदी साहब आए हैं तब थोड़ा कम है, समझिए। पहले मायावती के राज में गुंडाबाजी सब पूरा खत्म हो गया था। क्या लगता है मायावती अब अकेले लड़ रही तो माहौल बनेगा क्या? तो अब वो अकेले आदमी क्या कर सकता? अब अकेले बीच इतने सरकार ये बीच है, हाथी लंगड़ा हो गया है। कह रहे हाथी को किसी के साथ ले लेना चाहिए था। तो साथ भाई कैसे आएगी? वो अपनी जात के ऊपर मर गई थी, अपने जात के ऊपर मर गई थी, तो इसी मारे मायावती नीचे गिर गई। उसको उठाने वाला अब कोई नहीं लिया। अपना जात का हरजन डेट लगाई दी थी उसने, और जात के अपने तरफ नहीं ली, और सब जात के मिल के ली थी, तो सब उसके जात उसके तरफ हो जाते। नहीं, एक नारा भी तो लगा था, तिलक तराजू और हाँ वो लगा था मायावती पर, समझिए। वो गुंडा, हाँ, तो वो अपनी जात पर हारी है, और बाकी हाँ जात पर। भाई साहब आप कहाँ रहते हैं? मैं लखनऊ में रहता हूँ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नितेश राय। नितेश जी, क्या लगता है कि मतलब ये जो दो युवाओं का साथ है और इनके जो मैनिफेस्टो हैं, कह रहे हैं कि भाई अब तो जनता के लिए महिलाओं को ग्रेजुएशन तक डिग्री फ्री कर देंगे, अखिलेश कह रहे हैं। अरे सर, वो कहने की बातें होती हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं कि योगी सरकार में ही कौन सा क्या कर लिया। अभी नॉर्मली आप देख लीजिए, इसके पहले 2022-23 में नवोदया का जो था वो 75% आरक्षण जो दिया गया था सामान्य का, आज जाके देख लीजिए, आज वो जो नवोदया का भरा गया जनरल, क्या वो कर पाएगा? किसी का भी बच्चा नहीं कर पाएगा। आरक्षण तो बंद करो यार, एजुकेशन है, एजुकेशन आप अपने दम पे निकालिए ना, उसमें क्या आरक्षण आप उसमें लगाए? आरक्षण की आप बात कर रहे हैं बंद करने, और राहुल गांधी कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आएगी तो 50% से ज्यादा आरक्षण कर देंगे। नहीं, तो यही तो गलत है सर, यही तो गलत है। जो पढ़ रहा है वो बिल्कुल बेकार है, जो नहीं पढ़ रहा है, भाई हमारा बच्चा गरीब है, या हम आरक्षण के अंदर में आ रहे हैं, या हम शेड्यूल कास्ट है, तो हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, लेकिन वो बैठ गया है अंदर, ठीक है। और जो पढ़ा लिखा है साला, वो तो घास छिल रहा नीचे बैठ के। हाँ भाई साहब, क्या कुछ कह रहे हैं? आगे आइए। हाँ। भैया सारी जिम्मेदारी नेता ही लेंगे, या हम भी अपने परिवार की कुछ जिम्मेदारी लेंगे? ये जो संस्कृति सभ्यता का मुद्दा है, वो परिवार में भी बहुत कुछ हम सीख रहा होता है ना बच्चा। बाप अगर जैसे छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप को देख रहा है, उनके आचरण को, कैसे पिता झूठ बोल रहा है माँ से, माँ झूठ बोल रही है बाप से, बहन झूठ बोल रही है मुझसे, है ना। तो वो झूठ बोलने की, जैसे मैं एक छोटी सी कहानी, वो है ना कि वो गुप्ता जी बाहर कुछ आते हैं कि भाई तिवारी जी ठक ठक ठक, तो वो तिवारी जी छोटे से बच्चे को भेजते हैं, बेटा जाओ अंकल जी से कह दो कि पापा घर पे नहीं। अब वो 2 साल का बच्चा, 3 साल का, वो गेट पे जाके कहता है अंकल जी पापा कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं। बताइए। तो अब उसको झूठ बोलना नहीं आता, उसको झूठ बोलना नहीं आता। ये झूठ बोलना सिखा कौन रहा है? ये मोदी, योगी या मायावती या जो भी आपने नाम ले रहे नेताओं की, वो तो नहीं सिखाने आ रहे ना आपके घर के अंदर। तो वो जिम्मेदारी तो कम से कम हम अपनी ले लें।
वहाँ से फिर एक दूसरे दुनिया बनने की शुरुआत होती है, मेरा ये कहना है। लेकिन ठीक है, आपने अच्छी बात कही, लेकिन एक बात ये आप समझा दीजिए, क्या लगता है कि 10 साल का अगर पैरामीटर देख ले तो कुछ काम हुआ? काम तो भैया बहुत हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है। ये जो स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया है, पहले आदमी खुल के सोच नहीं पा रहा था, अभी सोचना शुरू हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको चाहे ठेले पे लगा के कोई वड़ा पाव बेच करके यूट्यूबर बन करके कितने सारे नए प्रोफेशन तैयार हो गए। अब यूट्यूब का ही देख लीजिए, कितना सारा मार्केट है। यहाँ खड़े हुए हैं बाबूजी, पहले इसके पहले यहाँ खड़ा होना दुश्वार था यहाँ खड़ा होना। क्या होता था ऐसा? यहाँ लठ पड़ती थी सीधा। किसकी? अब किसकी पड़ती है आप तो सारी चीज जानते हो। ये चीज नहीं कही जाती, किसकी पड़ती थी? अरे कोई होगा ना। आप इनकी बात समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं, बिल्कुल नहीं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अब राम राज है यहाँ, राम राज है, राम राज। जय सिया राम, बोले बुलडोजर बाबा की। बुलडोजर बाबा की जय बोल रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, जो भी समस्या है उस पर धनाधन सुनवाई हो। क्या जरूरत है बुलडोजर चलाने? भैया इतनी कोर्ट बनी है, कोई केस आज से साल होते 20 साल 25 साल पहले मर जाता है, एक पीढ़ी मर जाती है, लेकिन केस नहीं सॉल्व हो पाते। उसको सबसे पहले उसको ख़त्म करे, पहले पिछले को, तब आगे की सोचे। जुडिशरी को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन बदलाव देखिए, राहुल गांधी भी बहुत ला रहे हैं, अखिलेश यादव भी बहुत ला रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव ने क्या किया है? राजनीति की है। राहुल गांधी ने भी राजनीति कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं उतना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए उनके पास पेट्रोल, देखिए जो फ्लाइट से प्रचार करने जा रहे हैं, कांग्रेस के पास पैसा इतना कम हो गया कि उसका फ्यूल खत्म हो जा रहा है, उस पर भी मोदी जो है मजाक उड़ा ले रहे हैं। मोदी नहीं मजाक उड़ा रहे हैं, वो अपने मजाक अपने आप उड़ा रहे हैं। और क्या, आपके पास अरे करोड़ों रुपए की संपत्ति है, उनके नोई जो है डीएलएफ जिनकी है, कितनी बड़ी है संपत्ति है, छोटे मोटे आदमी नहीं है। इंदिरा गांधी जी का रॉबर्ट्स, इसको थोड़ा बंद कर दिए। रॉबर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर परिवार, गांधी परिवार हमारे ऊपर भरोसा जताए तो मैं अमेठी से चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो क्या ठीक है? क्या जनता पसंद करेगी? मेरा वैसे राजनीति का बहुत ज़्यादा रुचि का क्षेत्र नहीं है। मैं थोड़ा सा फिलॉसफी और साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं फंडामेंटल बात को लेके चलता हूँ कि आदमी को अगर इतना समझ में आ जाए कि मुझे चाहिए क्या, यानी एजुकेशन सिस्टम में अगर बच्चे को ये समझ में आ जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। मेरे पास कई बार फ़ोन आ चुका है, विकसित भारत के लिए एक सर्वे हो रहा है, आपका क्या फीडबैक है? तो मेरा एज ए स्टूडेंट या रिसर्च स्कॉलर ऑफ साइकोलॉजी एंड फिलोसफी एक ही कहना है कि सर फंडामेंटल काम करना है, तो प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को साइकोलॉजिकली तैयार कर दिया जाए। हमको चाहिए क्या, हमारी ज़रूरत क्या है। एक आदमी साइकिल पे घूम रहा है, उसको स्कूटर चाहिए, अब उसको स्कूटर आ गया, अब उसको मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल आ गई, अब कार चाहिए, कार आ गई, अब हवाई जहाज चाहिए। तो ये तृष्णा कब तक खत्म होगी? ये जो दौड़ है ना अंधी, ये साइकोलॉजी से बाहर निकलने का, इस दलदल से बाहर निकलने का एकमात्र समाधान है शिक्षा व्यवस्था। थोड़ा सा शिक्षा पे